क्या राम सेतु सिर्फ एक मिथक है या सचमुच विज्ञान भी इसके आगे झुकता है? आइए जानें इस रहस्यमयी पुल की पूरी कहानी। इतिहासकार, पुरातत्वविद और वैज्ञानिक अक्सर यही दावा करते हैं कि इंसानी सभ्यता की शुरुआत लगभग 5000 साल पहले हुई, सुमेरियन और मिस्र की सभ्यताओं के साथ। वो कहते हैं कि इससे पहले की किसी भी सभ्यता का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन जब कुछ वैकल्पिक इतिहासकार ने ये कहा कि मिस्र के गीज़ा प्लेटू पर बनी संरचनाएं वर्तमान माने जाने वाले समय से कहीं पुरानी हो सकती हैं, तो उन्हें तुरंत खारिज कर दिया गया। और इसका एक बड़ा कारण यह है कि उन संरचनाओं के निर्माण की कोई लिखित जानकारी नहीं है, इसलिए उन्हें मान्य इतिहास के अनुसार ही डेट किया गया। लेकिन सोचिए, अगर कोई ऐसी संरचना मिल जाए जो हमारी प्राचीन कहानियों में भी दर्ज हो और जो वर्तमान इतिहास की टाइमलाइन को पूरी तरह पलट दे, तो और अगर उस संरचना की पौराणिकता और भौतिक सत्यता दोनों पर आधुनिक विज्ञान भी मुहर लगा दे, तो क्या हमारी पूरी ऐतिहासिक सोच हिल नहीं जाएगी? शायद ऐसा ही हुआ है भारत के एक खास स्थान पर। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर एक चूना पत्थर के द्वीपों की चेन पाई गई है। पहले इसे एक प्राकृतिक रचना माना जाता था, लेकिन नासा द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में ये साफ दिखाई दिया कि ये एक टूटा हुआ पुल है जो समुद्र के नीचे छिपा हुआ है। अब इसे एडम्स ब्रिज कहा जाता है, जो कि भारत के तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका तक 29 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हिंदू मान्यता में इसे राम सेतु कहा जाता है, जिसे भगवान राम ने रावण से अपनी पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए बनाया था, जैसा कि रामायण में वर्णन है। रामायण में उड़ने वाले विमान, राक्षस, वानर और देवताओं की बात होती है। आधुनिक इतिहासकार इसे केवल अत्यधिक महत्वाकांक्षी कल्पना मानते हैं। लेकिन क्या वाकई? क्या यह संभव है कि राम सेतु वही पुल हो जो रामायण में वर्णित है? काफी कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो इस दावे का समर्थन करते हैं। भगवान राम को पिता के वचन के कारण वनवास मिलता है। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी जाते हैं। आगे चलकर रावण सीता का अपहरण कर लेता है और उन्हें लंका ले जाता है। सीता को वापस लाने के लिए भगवान राम वानरों की एक विशाल सेना बनाते हैं, जिसमें हनुमान और सुग्रीव जैसे योद्धा होते हैं। समुद्र पार जाने में असमर्थ भगवान राम को समुद्र देवता सलाह देते हैं कि वे एक पुल बनाएं। वानर समुद्र में चट्टानों और पत्थरों से पुल बनाते हैं, जिसे 100 योजन लंबा और 5 दिनों में निर्मित बताया गया है। यही पुल भगवान राम की सेना को लंका तक ले जाता है। हिंदू मान्यता कहती है कि ये सब त्रेता युग में हुआ था, जो आज से लगभग 21 लाख साल पहले शुरू हुआ था। अब ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन सोचिए, क्या रामायण में वर्णित पात्र वही हैं जो आज के इंसान जैसे थे? अगर हम ये मान लें कि ये पात्र वैसी प्रजाति के थे जो आज के इंसान से बिल्कुल अलग थे, तो ही रामायण की बातें समझ आती हैं। अब आते हैं वैज्ञानिक पहलू पर। डॉक्टर बद्री नारायणन, जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निदेशक रह चुके हैं, उन्होंने एडम्स ब्रिज पर एक विस्तृत सर्वे किया। उन्होंने वहां 10 जगह बोरिंग ड्रिलिंग की। उन्हें 6 मीटर नीचे सैंडस्टोन, कोरल और चट्टानें मिली। फिर जब और नीचे गए तो उन्हें ढीली रेत की परत और फिर उससे भी नीचे ठोस चट्टानें मिली। ये स्पष्ट संकेत था कि ये प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानव निर्मित संरचना है। डाइवर्स जब पानी के नीचे गए तो उन्होंने जो पत्थर देखे वो समुद्री नहीं, बल्कि किनारों से लाए गए प्रतीत हुए। साथ ही उस क्षेत्र में प्राचीन खनन के प्रमाण भी मिले। अब बात करते हैं रामायण के सबसे रहस्यमयी पात्रों की, वानर सेना की। रामायण में कहा गया है कि वानर देवताओं की संतान थे, जो बंदरों की आकृति में जन्मे थे और भगवान राम की सहायता के लिए आए थे। क्या ये वानर वास्तव में हमारे ही पूर्वज होमो इरेक्टस या होमो हैबिलिस हो सकते हैं? लगभग 2.5 मिलियन साल पहले मानव विकास की शुरुआत हुई थी, जब होमो प्रजाति अस्तित्व में आई। होमो हैबिलिस सबसे पहले औजार इस्तेमाल करने वाले प्राणी थे। होमो इरेक्टस मजबूत कदकाठी वाले, समूह में रहने वाले, वस्त्र पहनने वाले, अस्थायी घर बनाने वाले और पत्थर के औजार इस्तेमाल करने वाले। यानी ये वानर सच में त्रेता युग में रहे हो सकते हैं, और संभव है कि रामायण उन्हीं की कहानी हो। क्या आदम, जिसे पहला इंसान कहा गया, भी होमो इरेक्टस हो सकता है? हालांकि रामायण की लिखित प्रति सबसे पहले 1500 BC में दर्ज हुई थी,
लेकिन माना जाता है कि इसकी मौखिक परंपरा लाखों साल पुरानी है। तो क्या ये पुल, जो अब एडम्स ब्रिज कहलाता है, वही राम सेतु है? मेरी राय में हाँ। और आपकी?